बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 8 का बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन है जो कि अल्ट्रासोनिक्स के बारे में है। तो अल्ट्रासोनिक्स क्या होती है, उनके यूजेस क्या हैं, उनको प्रोड्यूस कैसे किया जा सकता है और डिटेक्ट कैसे किया जाता है। तो ये आसान सी चीज़ है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स होती क्या हैं। आपको मालूम है जो वेव्स, साउंड वेव्स हम सुन सकते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इन्हें ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा हो जाए तो ये साउंड की ऐसी फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो हमें सुनाई नहीं देंगी, इन्हें कहते हैं अल्ट्रासोनिक्स। तो व्हाट आर अल्ट्रासोनिक्स? द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्ज। इनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, आर अल्ट्रासोनिक। कैसे होती है अल्ट्रासोनिक प्रोड्यूस? हमारे पास हर साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए कोई वाइब्रेटिंग मीडियम होना चाहिए। जैसे कि स्पीकर में आपको पता है, स्पीकर की जो डायफ्राम है वो आगे पीछे मूव करती है जिससे हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होता है। अब अगर आप अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो वाइब्रेट करे लेकिन 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करे। ऐसी बहुत सी डिवाइसेस हैं जिनको आगे चल के मैं जिक्र करूंगा, लेकिन अभी आप लोग इतना याद रखिएगा हमारे पास अब 20,000 हर्ट्ज से बहुत ऊपर तक भी डिवाइसेस बन चुकी हैं जो फ्रीक्वेंसीज जनरेट कर सकती हैं। मिसाल दी है मैंने यहाँ पर, जैसे अब हमारे पास अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस हैज बीन डेवलप्ड दैट वाइब्रेट्स एट 25 बिलियन हर्ट्ज। यानी अब हमारे पास ऐसी डिवाइसेस हैं 25 बिलियन हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। अब आपको मालूम है V = f लैम्डा। अब अगर यहां से हम देखें तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन आता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन आता है। तो अगर अल्ट्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो तो बहुत ज्यादा है। 25 बिलियन हर्ट्ज की अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो बहुत छोटी होगी। अगर हम वैल्यूज पुट करें इस फार्मूला में तो हमारे पास 25 बिलियन हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आती है वो 10⁻⁻8 मीटर आती है। ये इतनी छोटी है कि इवन लाइट, जो विजिबल लाइट है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ होती है 10⁻6 मीटर, और ये 10⁻8 मीटर है, यानी ये उससे भी छोटी वेवलेंथ होती है। इसका फायदा क्या होगा? आपको मालूम है जितनी वेवलेंथ छोटी हो उतनी वो वेव मीडियम के अंदर पेनिट्रेट कर सकती है, अंदर तक जा सकती है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो विजिबल लाइट के लिए ओपेक हैं, यानी विजिबल लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट नहीं है, विजिबल लाइट उनके अंदर नहीं जा सकती। यही वजह है आप एक दीवार को जब देख रहे होते हैं तो दीवार के अंदर का स्ट्रक्चर आप नहीं देख सकते। लेकिन मजे की बात है कि अल्ट्रासोनिक जो है उनकी वेवलेंथ 10⁻8 है, यानी विजिबल लाइट से भी कम है। तो ये ज्यादा पेनिट्रेट कर सकती है और अंदर तक जाकर रिफ्लेक्ट होकर जब बाहर आएंगी तो हमें ये अंदर की इंफॉर्मेशन भी दे सकती है। मिसाल के तौर पर किसी प्रेग्नेंट वुमेन के पेट में जो बच्चा है, अगर उसमें कोई डिजीज है, कोई मसला है, तो ये विजिबल लाइट से तो हमें मालूम नहीं हो सकता क्योंकि विजिबल लाइट पेनिट्रेट नहीं कर सकती। लेकिन अल्ट्रासोनिक्स के जरिए हम इसको मालूम कर सकते हैं क्योंकि अल्ट्रासोनिक्स जो है उनकी वेवलेंथ शॉर्टर देन विजिबल लाइट है, तो वो ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट कर सकते हैं और वो इंफॉर्मेशन लेकर आ सकते हैं। इसलिए हम अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसमें अल्ट्रासोनिक्स इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो ये बात मैंने लिखी है कि सच अ स्मॉल वेवलेंथ, इतनी छोटी वेवलेंथ है कि विजिबल से भी कम है। क्या फायदा है? इनेबल अल्ट्रासोनिक्स टू पेनिट्रेट इनटू ऑब्जेक्ट्स मोर देन विजिबल लाइट। तो ये विजिबल लाइट के मुकाबले में ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट कर सकती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। अल्ट्रासोनिक्स के यूजेस क्या हैं? वैसे ये यूजेस आपकी बुक ने बहुत डिटेल में लिखे हैं, मैंने यहाँ पर सिर्फ बुलेट्स बना दिया ताकि आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। वैसे आप लोग 9th-10th में भी ये जो यूजेस है पढ़कर आए हैं। तो सबसे पहला यूज जो है वो है डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर्स। अगर बॉडी की किसी पार्ट में ट्यूमर है, ठीक है, कोई कैंसर सेल्स हैं, तो इनको डिटेक्ट करने के लिए हम अल्ट्रासोनिक्स की मदद ले सकते हैं। और वजह क्या है? वजह वही है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि अल्ट्रासोनिक्स की वेवलेंथ बहुत शॉर्ट है तो ये अंदर तक पेनिट्रेट करके अंदर से रिफ्लेक्ट होकर जब वापस आएंगे तो अंदर की इंफॉर्मेशन आपको देंगे। तो कहीं ट्यूमर है या कोई इस तरह के और एबनॉर्मेलिटी है, बॉडी के इंटरनल एबनॉर्मेलिटी है, तो उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो बॉडी का इंटरनल व्यू हम देख सकते हैं। यही वजह है कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर हम बेबी का जो है वो व्यू देख सकते हैं अल्ट्रासोनिक्स की मदद से। इसी तरह से अगर कोई ब्लडलेस सर्जरी हो रही है तो वहां पर भी हम अल्ट्रासोनिक्स की मदद से अंदर का व्यू जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ मेटल।
आपको मालूम है समटाइम्स मेटल के अंदर इंटरनल क्रैक्स आ जाते हैं। अब वो पता भी नहीं चलते क्योंकि वो इंटरनल क्रैक्स हैं। अब वो पता नहीं चलेंगे तो खतरनाक भी हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी वक्त अगर वो क्रैक बढ़ता है तो वो मेटल जो है, वो जैसे शिप में कोई मेटल है और शिप अब सफर पर रवाना हो गई है और अचानक से उस मेटल का वो क्रैक बढ़ जाता है किसी वजह से, तो हमारे पास शिप जो है वो इन द मिडल ऑफ द ओशन जो है वो खराब हो सकती है और उसका डूबने का खतरा भी है। तो हम क्या करते हैं, मेटल्स के अंदर कैसे चेक करें कि कोई क्रैक है या कोई इस तरह की मसला तो नहीं है, तो उसके लिए भी अल्ट्रासोनिक्स इस्तेमाल हो सकती है, क्योंकि उनकी मैं बता चुका हूं पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा है। तो वो क्या होता है बेसिकली, ये मेरे पास एक मेटल है, इस मेटल के अंदर सपोज करें ये क्रैक है, ठीक है। आप क्या करते हैं, इस पे अल्ट्रासोनिक्स फेंकते हैं। अल्ट्रासोनिक्स क्या करेंगे, जब वो अंदर जाएंगे तो कुछ अल्ट्रासोनिक्स लोअर एंड से रिफ्लेक्ट होंगी, लेकिन कुछ जो क्रैक में से आएंगी वो पहले रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, जिससे आपके पास एक की बजाय दो सिग्नल्स मिलेंगे डिटेक्टर को। जैसे ही डिटेक्टर को दो सिग्नल्स मिलेंगे वो फौरन समझ जाएगा कि दो डिफरेंट जगह हैं जहां से अल्ट्रासोनिक्स मुड़कर वापस आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसका मतलब वो वहां से फिर अंदाजा लगा लेते हैं कि क्रैक है या नहीं, कितना बड़ा क्रैक है, किस जगह पर है, वो सारी चीजें फिर उस तरह से लोकेट कर लेते हैं। मेटल क्लीनिंग में भी इस्तेमाल होते हैं। मेटल्स को जैसे क्रोयन हो जाता है, जंग लग जाता है, तो उसको साफ करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक्स की हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स इस्तेमाल होती है। किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसी तरह से जो बैक्टीरिया है या वायरसेस हैं, इनको भी अल्ट्रासोनिक की हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स के जरिए किल किया जाता है, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स इतनी ज्यादा एनर्जी रखती हैं, इतनी ज्यादा एनर्जेटिक होती हैं कि वो जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके बाद लास्ट चीज है कैविटेशन, ठीक है। कैविटेशन क्या होता है, बेसिकली जब आप अल्ट्रासोनिक वेव्स को एक जगह पर फोकस करते हैं किसी लिक्विड के अंदर, तो वो जब फोकस होती रहती है एक जगह पर किसी लिक्विड के अंदर, तो आप इतनी ज्यादा एनर्जी एक पॉइंट पर फोकस कर देते हैं कि वहां पर जो लिक्विड होता है वो बॉयल हो जाता है, यानी वोलेटिलाइज हो जाता है। जब वो वोलेटिलाइज हो जाता है तो बॉयल हो जाता है, लिक्विड के अंदर लिक्विड का थोड़ा सा पोर्शन वोलेटाइल हो गया, तो वो तो बबल बन जाएगा, गैस बन जाएगी। अब वो गैस का जो बबल है ना, जब वो फटता है तो वो बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी हम यूजफुल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको किसी डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बात की बात है। लेकिन इस प्रोसेस को हम कैविटेशन कहते हैं, लिक्विड के अंदर बबल्स का बनना, और वो बबल जो है वो जब फटता है तो वो एक हाई एनर्जी शॉक वेव जनरेट करता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैविटेशन। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने डिस्कस कर लिया, इसकी डिटेल जो आप लोगों ने याद करनी है पेपर के लिए वो आप लोगों ने अपनी बुक से करनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बुक और देखते हैं कि अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस कैसे किया जा सकता है, और अगर कहीं पर अल्ट्रासोनिक वेव्स मौजूद हैं तो उनको डिटेक्ट कैसे किया जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, पहले देखते हैं जनरेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स को कैसे जनरेट करना है। इसका पहला मेथड है यूजिंग पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, ठीक है। ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या होता है, देखिए मैंने आपको मिसाल दी थी कि क्योंकि साउंड जो है वो हवा में वाइब्रेशंस हैं पार्टिकल्स की, तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए कोई वाइब्रेटिंग बॉडी चाहिए। जैसे स्पीकर क्या करता है, स्पीकर के आगे जो डायफ्राम लगी होती है, वो जब आप उसको करंट देते हैं तो वैसे आगे पीछे मूव करता है, जिस फ्रीक्वेंसी पर वो मूव करता है उसी फ्रीक्वेंसी की जो साउंड वेव्स हैं वो हवा में जनरेट हो जाती हैं। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल बेसिकली एक ऐसा क्रिस्टल होता है जो बिल्कुल आप यूं समझ लें जैसे एक छोटा सा स्पीकर ही है, ठीक है। सिर्फ फर्क ये है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेट करने की वो बहुत ज्यादा हो सकती है एज कंपेयर टू नॉर्मल स्पीकर, ठीक है। तो वो जो छोटी सी डिवाइस होगी, जब आप उसको करंट देंगे, जब आप उसको वोल्टेज देंगे, तो उसको वोल्टेज देने पर उसके अंदर जो मटेरियल है उसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है, और वो वाइब्रेशन 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की होंगी। और जब 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस होंगी तो उससे जो हवा में वेव्स जनरेट होनी है वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स होंगी, और उसको फिर हम अल्ट्रासोनिक कहेंगे, ठीक है। तो ये एक मेथड हो गया पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को वाइब्रेट करवाकर, ठीक है। करंट देते हैं यानी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, और वो वाइब्रेट कर रहा है यानी मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और उससे आगे साउंड वेव्स जनरेट हो रही है। यहां पर भी बिल्कुल वही काम हो रहा है जो स्पीकर में होता है, सिर्फ ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर हो रहा है। तो एक ये तरीका है। दूसरा मेथड क्या है, अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड टू क्रिस्टल्स। कुछ स्पेशल क्रिस्टल्स होते हैं जिनको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं, और जब वो वाइब्रेट करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी पर तो आपको अगली बात पता है कि हमारे पास अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट होंगी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाली। ये दो हमारे पास मेथड्स हैं, इनको थोड़ा थोड़ा बुक ने एक्सप्लेन किया है, तो 2-3 लाइनें आपने वो बुक से ही लिख लेनी जो मैंने आपको जुबानी एक्सप्लेन कर दी, ठीक है।
उसके बाद डिटेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। अच्छा, मजे की बात, डिटेक्शन जो हम लोगों ने करनी है वो पहला मेथड का बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। मिसाल के तौर पर पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में क्या हुआ था, आप करंट या वोल्टेज देते थे और उससे वाइब्रेशन जनरेट होती थी। अब आपने इसी को रिवर्स कर देना डिटेक्शन में। आपके पास अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं कहीं पर, आप पीजो इलेक्ट्रिक वहां पर रख दें क्रिस्टल, तो जब वहां पर ऑलरेडी अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं तो वो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की डायफ्राम को आकर वाइब्रेट करेंगी। जब उसको बार बार वाइब्रेट करेंगी तो अब रिवर्स प्रोसेस होगा, उनके वाइब्रेट होने से करंट पैदा होना शुरू हो जाएगा, वोल्टेज पैदा होना शुरू हो जाएगा, और उस वोल्टेज को स्टडी करके आप बता सकते हैं जो वाइब्रेट होने की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, जिससे आप फिर बता सकते हैं कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स थी वो कितनी फ्रीक्वेंसी की थी। तो उल्ट हो गया, यहां पर आपने प्रोडक्शन में क्या किया था, करंट दिया था जिससे डायफ्राम वाइब्रेट कर रही थी और अल्ट्रासोनिक प्रोड्यूस हुई थी। यहां उसी को आपने डिटेक्शन के लिए क्या किया, रिवर्स मेथड कर लिया, यानी आपने उसको डायफ्राम को वाइब्रेट होने देना है। जब वो वाइब्रेट होगा तो उससे वोल्टेज जो जनरेट होगी तो उसको आप स्टडी करके बताएंगे कि अल्ट्रासोनिक मौजूद है या नहीं और किस फ्रीक्वेंसी की मौजूद है। दूसरा मेथड हमारे पास कुर्न्स ट्यूब मेथड, ठीक है। ये असल में साइंटिस्ट का नाम है, ऑगस्ट कुर्न्स पूरा नाम था। इसमें ना एक शीशे या प्लास्टिक की बनी हुई एक ट्यूब होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, यानी उसके अंदर दिख रहा होता है, और ये दोनों तरफ से बंद होती है और ये एक तरफ से बंद होती है, एक तरफ से आप कोई अल्ट्रासोनिक सोर्स रखते हैं, ठीक है। अब वो अल्ट्रासोनिक सोर्स क्या करेगी, वो इसके अंदर वेव्स जनरेट करेगी अल्ट्रासोनिक, लेकिन मजे की बात है कि दूसरी तरफ से ये बंद है, तो जो अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट होगी वो स्टेशनरी वेव्स होंगी, और स्टेशनरी वेव्स में आपको पता है नोड और एंटी नोड बनता है। तो अब वो नोड और एंटी नोड अंदर बन रहे होंगे लेकिन वो हमें नजर तो नहीं आ रहे होंगे, तो हम कोई पाउडर इस तरह का डालेंगे, ठीक है, जो पाउडर नोड पर आप देखेंगे कि मूव नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि नोड पर पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट नहीं करते, जबकि एंटी नोड जहां बन रहा होगा वहां पाउडर रह नहीं पाएगा क्योंकि वहां पार्टिकल बड़ी तेजी से होंगे तो वो उसको ब्लो ऑफ कर देंगे। इसी तरह आपके नोड्स पर क्योंकि पार्टिकल जो पाउडर के हैं वो रह सकते हैं, तो नोड्स इस तरह से विजिबल हो जाएंगे, और जब नोड्स विजिबल हो जाएंगे तो आप नोड के दरमियान फासला मैयर करके वहां से वेवलेंथ मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो यूं आप इस कुर्न्स ट्यूब की मदद से अगर कहीं अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं और आप उसकी वेवलेंथ मेजर करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, पहले उनके नोड्स को विजिबल करेंगे, ठीक है, उस कुर्न्स ट्यूब में, क्योंकि स्टेशनरी वेव्स होंगी। जैसे लाइकोपोडियम पाउडर की मिसाल आपकी बुक ने दी है, तो वहां पर आप देखेंगे कि लाइकोपोडियम पाउडर नोड्स पर आपको नजर आ रहा होगा, और एंटी नोड पर क्योंकि पार्टिकल बहुत तेजी से मूव कर रहे थे, डेफिनेशन ही एंटी नोड की यही पढ़ी आप लोगों ने, तो वहां पर लाइकोपोडियम पाउडर जो है वो नहीं रह पाएगा, तो हर जगह पर नोड्स में आपको लाइकोपोडियम पाउडर जो है वो नजर आ रहा होगा। अब विजिबल हो गए नोड्स, जैसे ही विजिबल हो गए उनके दरमियान फासला भी मेजर किया जा सकता है, वहां से वेवलेंथ भी मालूम की जा सकती है। लेकिन अगर ये मेथड आपने इस्तेमाल करना है तो उसके लिए जरूरी है कि वेवलेंथ बहुत छोटी ना हो, ठीक है। अगर बहुत छोटी होगी वेवलेंथ फिर ये मेथड आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, ये था थोड़ा सा तारुफ अल्ट्रासोनिक्स का। जितना मैंने आर्टिकल आप लोगों को पढ़ाया इसको अपनी बुक से जरूर पढ़ें और बुक की वर्डिंग को याद करें। मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया कॉन्सेप्चुअली। आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।